हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन बी वॉल्टेयर ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू ने किया। फ्रेंड्स, मॉन्टेस्क्यू की रचना पर्सन लेटर्स तथा द स्पिरिट ऑफ लव। मॉन्टेस्क्यू की सबसे बड़ी देन शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। द स्पिरिट ऑफ लव पुस्तक 1748 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी लौह उद्योग से, ऑप्शन सी खदान उद्योग से, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन ए रोपर, ऑप्शन बी संघोल, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कालीबंगन। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम कालीबंगा या कालीबंगन है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया के व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। इस मूर्ति की खोदाई ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 ईस्वी में किया था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। ऑप्शन ए फ्रांस ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी सेंडिनिया ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए जॉल्वे राइन की स्थापना फ्रांस राज्य में किया गया 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ऑप्शन ए 1020, ऑप्शन बी 1017, ऑप्शन सी 1080, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों में 11 वाल्खिल्य है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 10,462 से अधिक ऋचाएं हैं। फ्रेंड्स,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। क्षुद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातुजुनिया किसने लिखा? ऑप्शन ए भट्टी, ऑप्शन बी क्षुद्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किरातुजुनिया का लेखक भारवी थे। भारवी पल्लव वंश के राजा श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। भारवी द्वारा रचित रचना किरातुजुनिया महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई। इस महाकाव्य में अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण में विभाजन से संबंधित है। फ्रेंड्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। इन अधिकरणों के अनेक उप विभाग, 15 अधिकरण और 100 उप विभाग तथा लगभग 6000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में किया गया। कार्ल मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किया गया। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 ईस्वी मॉस्को में किया गया। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नामक से मुंडा जनजाति से संबंधित था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। फ्रेंड्स, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में संशयास्पद स्थिति में पेचिश रोग के कारण हो गई। इनके जन्म दिवस 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स, कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत के माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल,
ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ही उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में जहां अरेबिका कॉफी उगाई जाती है यह कर्नाटक राज्य है। विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है। भारत में कहवा की दो किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा। कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु 16 डिग्री से 28 डिग्री तापमान पर 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, गहरी एवं भूरभूरी दोमट या लावा निर्मित मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। ऑप्शन ए अप्रैल और मई, ऑप्शन बी अगस्त और सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर और नवंबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर के दौरान होता है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना ग्रीष्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु के परिवर्तन का काल होता है, जिसे मानसून के निवर्तन की ऋतु या मानसूनी की वापसी भी कहा जाता है। जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कंपोस, ऑप्शन बी लानोस, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र को कंपोस कहा जाता है। यह सवाना क्षेत्र शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना एवं ब्राजील में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र को पंपास कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र को वेल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 1990 तक भी देश के 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। भारत की लगभग 55% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 91% भाग कृषि कार्य करता है। भारत में कुल वन क्षेत्र पर 24.62% है। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के सदस्यों, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं, ऑप्शन सी केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, जिसमें संसद एवं देश के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आर्टिकल 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है।
आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन को रीति का उल्लेख है। भारत में एकमात्र राष्ट्रपति द्वितीय मतगणना चक्र के द्वारा निर्वाचित होने वाले बीबी गिरी है। भारत के निर्विरोध चुनाव जीतने वाला एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 440, ऑप्शन सी 386, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 395। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष एवं एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। फ्रेंड्स, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में कार्य में कुल मिलाकर 64 लाख व्यय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16-17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14-15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20-21, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध लिखित है। भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध 3 भागों में बांटा गया। पहला राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, दूसरा राष्ट्रपति शासन 356 और द्वितीय आपातकाल आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 की विशेष भूमिका रही। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण का उल्लेख है। आर्टिकल 19 में वर्णित अधिकार मूल अधिकारों में केंद्र बिंदु है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का मूल अधिकार का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्न में कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और जोसेफ ब्रज टिटो, ऑप्शन बी कमल अब्दुल नासिर एवं सुकर्णो, ऑप्शन सी बामे एन क्रूमा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रज टिटो, कमाल अब्दुल नासिर एवं एन कुर्मा थे। शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट गया, वह था समाजवाद और पूंजीवाद। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा में आयोजित किया गया। क्वेश्चन,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 367, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अनुच्छेद 324। भारत संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान का वर्णन मिलता है। भारत में निर्वाचक प्रणाली वैश्य मताधिकारी पर आधारित है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग के गठन का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 निर्वाचन आयुक्तों में किया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहले चुनाव आयोग एवं सदस्यीय आयोग 1 अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग को अस्थायी कर दिया गया। 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया, लेकिन पुनः 1990 में 1 सदस्यीय बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए आयरिश, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीकी, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए आयरिश। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरिश संविधान से लिया गया। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 123 से 132, ऑप्शन बी अनुच्छेद 134 से 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 से 167, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, भारत का संविधान अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। फ्रेंड्स, केंद्र में जिस तरह से राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह से राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक केंद्र की कार्यपालिका के शक्ति का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, संघ शक्तियों का विस्तार 52 से 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया, जिसमें उसके 3 तलाक की प्रथा को और संवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया गया। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 2017। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निर्णय पारित किया, जिसमें 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक और कुरान से मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताए। 5 जजों की पीठ ने 2 के मुकाबले 3 मतों से यह फैसला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी निम्न में किसकी रचना है? ऑप्शन ए जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी इमैनुअल कांट, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ए जॉन लिबर्टी 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक और जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? ऑप्शन ए जीवन स्तर में सुधार, ऑप्शन बी खदानों के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी संरचना में वृद्धि, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि एवं 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य में से एक था। 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर। दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या 1881 में की गई। भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। फ्रेंड्स, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 के समय R.A. गोस्वामी 1949 से 53 ईस्वी में थे। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी राजस्व प्राप्तियां सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गैर प्रतिदेय, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन सी सुदृढ़ करने में सक्षम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता गैर प्रतिदेय कहलाती है। राजस्व घाटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां के बीच अंतर को दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियां वे हैं जो कोई देनदारी नहीं पैदा करती है और सरकार के लिए भविष्य में देय नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2017-18 से 2021-22 की अवधि में मछली उत्पादन की वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर थी। ऑप्शन ए 4.5, ऑप्शन बी 5.7, ऑप्शन सी 6.7, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2017-18 से 21-22 के अंतर्गत 5 वर्षों में 7.62% की वृद्धि दर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रफल द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए सांकेतिक ढांचा, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का ढांचा, ऑप्शन सी वास्तविक जीडीपी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। फ्रेंड्स, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।
जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है।